इंदौर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए सिकलीगर राजेंद्र बरनाला और उसकी गैंग से पूछताछ में कई खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि गैंग के द्वारा कई राज्यों के गैंगस्टर को हथियार सप्लाई किए जाते थे। पुलिस पूछताछ में हरियाणा, यूपी और दिल्ली से भी बदमाशों के तार जुड़े बताए जा रहे हैं। वहीं सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाली खालिस्तान की लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी ये बदमाश हथियार सप्लाई कर चुके हैं। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में विगत दिनों में जो नकबजनी करने वाली एक गैंग को पकड़ा गया था, उनसे पीआर लेके पूछताछ की जा रही थी। उन्होंने लगभग 15 जगह यहाँ पर घटना करने का प्रयास के बारे में बताया। सभी घटना स्थलों को ले जाकर उनसे तस्दीक किया गया है, जिसमें 2 घटना स्थल अन्नपूर्णा थाने के थे, जिसके तफ्तीश के दौरान उनको पकड़ा गया था। इसमें गुलजार कॉलोनी में स्कीम 71, चंदन नगर में, राजेंद्र नगर में उन्होंने चोरी करना सफल रूप से करते हुए बताया था, जिसमें उन्होंने लगभग कुछ सोने चांदी के टॉप्स, ईयररिंग्स और कुछ चांदी के सिक्के चोरी करना बताया था, कुछ नकदी, जो कि उनसे पूछताछ के बाद में उन्होंने बताया कि सेंधवा में एक सुनार को बेचे गए थे। इस पर से टीम को भेजकर वहां से लगभग 4 से 5 ग्राम सोना और लगभग 530 ग्राम चांदी बरामद करी गई और कुछ नकदी बरामद करी गई है। उनसे पूछताछ के दौरान में उनके पास में मौजूद एक अवैध पिस्टल भी बरामद करी गई है, जिसको कल दिनांक को टीम लेकर आई है। सर, इसमें एटीएस से भी पूछताछ करने की बात सामने आ रही थी, पूछताछ शुरू कर दी है। इसमें चूँकि जो आरोपी हैं उनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इससे पहले वो दिल्ली में 18 पिस्टल के साथ में गिरफ्तार हुए थे और बड़वानी में भी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 45 पिस्टल बरामद करी गई थी। तो इनके संबंध कई गैंगस्टरों से होना बताया गया था और कई रूप से ये भी बताया गया था कि खालिस्तानियों को और अन्य गैंगस्टर्स को उनके द्वारा अवैध हथियार सप्लाई किए गए हैं। इस पर से पूछताछ के दौरान अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं। एटीएस को और अन्य एजेंसीज को इन्फॉर्म किया गया है, वो इनकी जानकारी एकत्रित करके अपने हिसाब से काम कर रही हैं। सर, कई दूसरे राज्यों को भी क्या इसकी सूचना दी गई है? पंजाब हुआ या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा? जी, जहाँ पर इनके द्वारा ऐसा आम सप्लाई करना बताया गया है, वहाँ पर गोपनीय रूप से सभी अधिकारियों को सूचना दी गई है और इनकी डिटेल्स, इनका आपराधिक रिकॉर्ड और बाकी सारी चीज़ें भी उनके साथ शेयर की गई हैं, जिससे ताकि वो लोग अपने हिसाब से इसमें जो भी जांच करना चाह रहे हैं वो कर सकें। आप कहाँ से लाते हैं सर? इसकी कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है? जी, जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर ये सिकलीगर कम्युनिटी पेशेवर रूप से अवैध हथियार बनाती है और वहाँ पर ही इनके हथियार बनाए जाते थे और ऑनलाइन फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इसके माध्यम से ये ग्राहकों से जुड़ते थे, जहाँ पर लोग इनसे संपर्क करके इनसे अवैध हथियार लेने का प्रयास करते थे। इनके पूछताछ में ये भी सामने आया है कि जब इन्होंने 2021 में फेसबुक पर एक आईडी बनाई थी, जिस पर इसने अपना पिस्टल रूपी डिस्प्ले पिक्चर लगाया हुआ था और कई फ़ोटोज़ भी अपलोड करी थी पिस्टल्स की, तो राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से कई लोगों ने उनको संपर्क किया था, जिसके बाद इन्होंने उनको अवैध हथियार बेचने के लिए बातचीत करी थी। सर, अब तक कितने हथियार के लोग सप्लाई कर चुके हैं? कीमत क्या रहती थी इन हथियारों की और किस टाइप के हथियार हुआ करते थे? अभी तक कितने हथियार सप्लाई किए जा चुके हैं इसकी जानकारी पूर्ण रूप से अभी नहीं है, पूछताछ जारी है। जो हथियार की कीमत है वो उनके द्वारा बताया गया कि जब लगभग मार्केट में उसकी कीमत 20 से 25 हज़ार रुपये तक होती है। बड़े गैंग से जो तार इनकी मिल रहे हैं, कुछ बड़े नाम क्या सामने आए हैं सर? इसमें कौन-कौन से कनेक्शन सामने आए? यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी राज्यों के जितने गैंगस्टर्स हैं, उन गैंगस्टर्स को हथियार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सप्लाई करने की बात सामने आई है। इसमें अभी जांच जारी है, कई और लोगों के नाम सामने आने की संभावना है। सर, हर दिन कितने हथियार सप्लाई करने का कितना टारगेट हुआ? पूछताछ के दौरान में ये बात सामने आई है कि ये महीने भर में लगभग 100 से अधिक पिस्टल डेवलप करके सप्लाई करने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं और इससे पहले उन्हें किया भी है। और कौन-कौन से हथियार बना सकते हैं सर? कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है? अभी इस प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं है, पूछताछ जारी है, आएगी इसमें।